Hello friends, welcome in Priyanka's teaching. Friends, I was explaining you lesson number 10, fishy story given in the book of class 5, James English Reader. And in part 1, I have explained half of the chapter. Now I am going to start the chapter from here. Here the potter said that he caught the trout with the help of a fly. I'm going to explain it from here. I caught him one of Friday afternoon. बताता है पोर्टर कि उसने उस ट्राउट फिश को फ्राइडे आफ्टरनून में पकड़ा था. एंड द रिमार्केबल थिंग अबाउट इट इज दैट आई कॉट हिम विद अ फ्लाई. और वो कहता है कि इसमें सबसे रिमार्केबल चीज़ ये है कि मैंने उस मछली को फ्लाई के हेल्प से पकड़ा था. फ्रेंड, फ्लाई जो है एक तरह का लाइट फेदर होता है, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इंसेक्ट की तरह दिखता है. और फिर मछलियाँ इसको पकड़ने आती हैं और फिर क्या होता है कि मछुआरे उसको पकड़ लेते हैं. तो फ्लाई के हेल्प से पॉटर ने उस ट्राउट को पकड़ा था. वेल, यू सी ही वेटेड 26 पाउंड्स. गुड नाइट जेंटलमैन, गुड नाइट. और फिर वो बताता है कि इसका वेट 26 पाउंड है. देखिए पहले कितना बताया गया था, अब कितना बताया जा रहा है. पहले ओल्ड फेलो ने कितना बताया था, अब पोर्टर कितना बता रहा है. दोनों में कितना, दोनों की बातें कितनी कंट्रास्ट है. वो गुड नाइट कहता है और वहां से चला जाता है. 5 minutes afterwards a third man came in and described how he had caught the trout early one morning. अब तीसरा आदमी आता है 5 मिनट के बाद और वो बताता है ऑथर और जॉर्ज से कि कैसे उसने मछली को जो है एक दिन सुबह पकड़ा था, बहुत सुबह. एंड देन he left and a middle-aged individual came in and sat down by the window. और फिर क्या होता है, उसके बाद एक मिडिल एज्ड मैन आता है, एक व्यक्ति आता है और वो अंदर आके बैठ जाता है खिड़की के पास. नन ऑफ अस स्पोक फॉर अ वाइल. हम ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि ना ही मैंने ना ही जॉर्ज ने उसे कुछ कहा, ठीक है. देन जॉर्ज टर्न टू हिम एंड सेड. और फिर जॉर्ज उसकी तरफ मुड़ा और उसने कहा, आई बेग योर पार्डन, कि मुझे माफ करिएगा माय फ्रेंड, मेरे मित्र. एंड आई वुड बी मच ऑब्लाइड इफ यू वुड टेल अस हाउ यू कॉट द ट्राउट अप देयर. और फिर वो कहता है कि मतलब अगर आप हमें बताएंगे कि आपने ये मछली ट्राउट फिश कैसे पकड़ी तो हम बड़े ही आपके ओब्लाइज्ड कृतज्ञ होंगे. हु टोल्ड यू दैट आई कॉट द ट्राउट. और फिर वो पूछता है, वो मिडिल एज आदमी पूछता है कि आपसे किसने कहा कि ट्राउट को मैंने पकड़ा था. वॉज द सरप्राइज्ड क्वेश्चन. मतलब ये क्या सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, आश्चर्य करने वाला प्रश्न है. वी सेड दैट नोबडी हैड टोल्ड अस. फिर जॉर्ज और ऑथर कहते हैं कि हमसे किसी ने नहीं कहा, बट वी फेल दैट इट वॉज ही हु हैड कॉट इट. और फिर वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगा कि आप वही हैं जिन्होंने ये मछली पकड़ी. वेल, इट्स अ मोस्ट रिमार्केबल थिंग. फिर वो कहते हैं हाँ ये तो बड़ी, मतलब ये बिल्कुल सही बात है, रिमार्केबल बात है. आंसर्ड द स्ट्रेंजर. उस मिडिल एज आदमी ने कहा लाफिंग, हंसते हुए. बिकॉज यू आर क्वाइट राइट, क्योंकि तुम बिल्कुल सही हो. आई डिड कैच इट, मैंने ही उसे पकड़ा है. बट इमेजिन, लेकिन सोचो, यू आर गेसिंग इट लाइक दैट, कि तुमने ऐसे ही इस बात को गेस कर लिया. डियर मी, इट इज रियली अ मोस्ट रिमार्केबल थिंग. हाँ, ये बहुत ही रिमार्केबल चीज थी कि मैंने इसे पकड़ा. एंड देन ही टोल्ड अस हाउ इट हैड टेकन हिम हाफ एन आवर टू कैच इट. और फिर वो मिडिल एज आदमी बताता है कि कैसे उसको हाफ एन आवर लग गया, आधे घंटे लग गए उस ट्राउट को पकड़ने में. एंड हाउ इट हैड ब्रोकन हिज रॉड. और कैसे उसको पकड़ते समय उसका फिशिंग रॉड टूट गया. ही सेड ही हैड वेटेड इट केयरफुली व्हेन ही रीच्ड होम. और वो बताता है कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने इसको बहुत ध्यान से तौला. एंड इट वाज 34 पाउंड्स. और ये कितने पाउंड का हुआ? 34 पाउंड. देखिए जो वेट है वो वैरी कर रहा है सबकी बातों में. व्हेन ही वाज गॉन द ओनर ऑफ द इन केम इन. और जब वो चला जाता है तो फिर ओनर आता है, जो मालिक है इन का, वो आता है और वो अंदर आता है. वी टोल्ड हिम द वेरियस स्टोरीज वी हैड हर्ड अबाउट हिज ट्राउट एंड वी ऑल लाफ्ड. और वो क्या होता है, ऑथर और जॉर्ज बताते हैं कि हमने इस ट्राउट की अलग-अलग लोगों से अलग-अलग तरह की कहानियाँ सुनी. सबने कहा कि उन्होंने ही पकड़ा है. और ये बात करके सब लोग हँसने लगे. इमेजिन जिम बेट्स एंड जिम जोए मुगल्स and Mr. Jones and old Billy Maunders all telling you that they had caught it. और वो कहते हैं, मतलब वो जो ओनर थे, कि समझ लो कि इन लोगों ने तुमसे कहा कि उस मछली को इन सब ने पकड़ा है. हा हा हा. और हंसने लगा. वेल, दैट इज गुड, अच्छी बात है. सेड द ऑनेस्ट ओल्ड फेलो. ओल्ड फेलो ने कहा, जो कि ईमानदार ओल्ड फेलो है, कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, उन लोगों ने पकड़ा है. देन ही टोल्ड अस द रियल हिस्ट्री ऑफ द फिश. फिर उन्होंने उस मछली की सही हिस्ट्री बताई. इट वॉज ही हु हैड कॉट इट. और फिर उन्होंने कहा कि ये मैं था जिन्होंने इस ट्राउट फिश को पकड़ा. वो बताते हैं कि ईयर्स अगो व्हेन ही वाज अ बॉय, कई साल पहले जब वो एक छोटे लड़के थे, व्हेन वी हैड लेफ्ट द रूम, हम लोगों ने जब कमरा, वो छोटे थे तो उन्होंने मछली को पकड़ा था, ठीक है. व्हेन ही हैड लेफ्ट द रूम, जॉर्ज एंड आई अगेन टर्न
आवर गेज अपॉन द फिश। और यहाँ पे ऑथर और कहते हैं कि जैसे ही वो जो ओनर ऑफ द इन थे वो वहाँ से चले गए बता के कि उन्होंने बचपन में उस फिश को पकड़ा था, तो मेरी और जॉर्ज की निगाह फिर जो है फिश की तरफ चली गई। इट रियली वॉज अ मोस्ट एस्टोनिशिंग फिश, ये सच में बहुत ही रिमार्केबल फिश थी। इट एक्साइटेड जॉर्ज सो मच दैट ही क्लाइम्ड अप ऑन द बैक ऑफ अ चेयर टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ इट। और वो कहते हैं ऑथर कि यहाँ पे जॉर्ज इतना एक्साइटेड हो गया फिश को देख के कि वो चेयर पे जो है खड़ा हो गया, बैक ऑफ द चेयर, चेयर के बैक पे खड़ा होके कि मैं जरा पास से इसका एक लुक ले लूं। वो चढ़ गया उस पे देखने के लिए। एंड देन द चेयर स्लिप्ड, और तभी कुर्सी फिसल गई। एंड द जॉर्ज क्लटर्ड वाइल्डली एट द ट्राउट केस टू सेव हिमसेल्फ। और तभी क्या हुआ, जो जॉर्ज था वो लड़खड़ाता हुआ बहुत तेजी से उस ट्राउट केस पे, जो कि फिगर यहाँ पे लगा हुआ था, उस पे गिर गया। वो अपने आप को बचाते बचाते उसके ऊपर ही गिर गया। एंड डाउन इट केम विद द क्रैश जॉर्ज एंड द चेयर ऑन टॉप ऑफ इट। क्या हुआ कि पहले फोटो गिरा, फिर जॉर्ज गिरा और उन सब के ऊपर चेयर गिरी। ठीक है। यू हैव नॉट इंजर्ड द फेस हैव यू, आई क्राइड इन अलार्म रशिंग अप। और ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि मैंने बहुत जोर से आवाज में, एकदम हड़बड़ाई हुई आवाज में मैंने कहा कि क्या तुमने कहीं फिश को, ट्राउट को इंजर्ट तो नहीं किया, मतलब उसे चोट तो नहीं लगी? आई होप नॉट, सेड जॉर्ज। और जॉर्ज कहता है कि नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे नहीं कुछ हुआ होगा। रेजिंग कॉशियसली, वो जल्दी जल्दी मतलब संभल के थोड़ा खड़ा हुआ एंड लुकिंग अबाउट, और देखने लगा। बट ही हैड, लेकिन उसने फिश को नुकसान पहुंचा दिया था। द ट्राउट ले शैटर्ड इनटू 1,000 फ्रेगमेंट्स। उस ट्राउट के लगभग हजारों टुकड़े हो गए थे। आई से 1,000, मैं कह सकता हूँ कि हजारों टुकड़े हो गए थे, बट आई डिड नॉट काउंट देम, लेकिन मैं उनको गिन नहीं सकता था। ऑथर कहते हैं वी फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज दैट अ ट्राउट शुड ब्रेक अप। हम लोग को बड़ा ये आश्चर्य, अद्भुत लगा कि जो ट्राउट जो थी वो टूट गई इनटू लिटिल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, लाइक दैट, उस तरीके से। बट देन वी डिस्कवर्ड, और तब हमें पता चला व्हाई इट डिड, कि ऐसा क्यों हुआ। द फिश वॉज मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फिश थी वो ओरिजिनल नहीं थी, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई थी। एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिससे हम मूर्ति वगैरह बनाते हैं। तो गड़बड़ क्या था, व्हाट वाज द फिशी इन द स्टोरी? द फिशी थिंग इन द स्टोरी वाज दैट द trout was not original. It was a fish made of plaster of Paris. Friends, if you like the explanation, please do share to others, and very thank you for watching.